नमस्कार साथियों, मैं अशोक व्यास व्यास क्लासेज पांचू में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर आपके बीच एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं। कक्षा 10 का टॉपिक है जो हमने आधा पढ़ लिया था, चैप्टर 3 बहुपद पॉलिनोमियल। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और जो कुछ बाकी था वो इस वीडियो में मैं पूरा कर दूंगा। शुरू करते हैं। प्रश्नमाला 3.4। पहले मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। द्विघात मतलब दो घात के समीकरण, जिसका व्यापक रूप क्या होता है हमने पढ़ा था पहले, फिर वापस रिमाइंड कर देता हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है बहुपद। ये समीकरण का बोल रहे इसलिए बराबर में क्या आ गया 0। अब हमें इस प्रकार की समीकरणों को हल करने का एक मेथड है पूर्ण वर्ग विधि बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर इस विधि का हम प्रयोग करेंगे। इस विधि की प्रथम कंडीशन, एक शर्त है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी गुणा में है वो इकाई होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी है इसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। एक ही शर्त है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई या एक होना चाहिए। इसके अलावा एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखोगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक उसको इकाई करना है, एक करना है। और आगे मेथड आप देखो, मैं आपको सवाल करवाऊंगा तब आप समझ जाओगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, दो एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। मतलब 7 क्वेश्चन है। मैं आपको पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि x वाले पद एक तरफ रखेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, x वाले पद एक तरफ रखेंगे। कर लेते हैं। ब्लैंक पेज है, यहाँ पे उतार लेते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 समीकरण है, बराबर में 0 है, ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, सर्वप्रथम लिख देता हूँ बराबर 0। सर्वप्रथम क्या करना है कि x वाले पद एक तरफ रखो। 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 2 का पक्षांतरण करेंगे। 2 यहाँ पे चूंकि प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है। इसके बाद में मैंने पहले बोल दिया था एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। तो 3 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो 3 लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर। कॉमन का मतलब होता है उसका आपको भाग देना है। माइनस 5/3x बराबर में -2। क्योंकि मुझे 3 यहाँ पे चाहिए ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x बराबर -2/3। आपको मैथ में स्टेप ध्यान रखना होते हैं कि मुझे किस प्रकार सवाल को हल करना है। अगर आपको स्टेप पता रहता है तो आप इजी वे क्वेश्चन को कर सकते हो। पहला स्टेप हमने क्या लिया कि सिर्फ एक्स वाले पद रखे एक तरफ और अचर को रखा एक तरफ। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक कर दिया, जो भी साथ में था उसको कॉमन ले लिया। तीसरे स्टेप में जो गुणांक था उसको बटा में भेज दिया। चौथा स्टेप ये है कि जो भी एक्स का मान है या जो एक्स का गुणांक है उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ना है। दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी x का गुणांक है, क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं तो चिन्ह का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं शुरू सवाल यहाँ से करूँगा। क्या करूँगा कि दोनों तरफ 5/3 है, इसका वर्ग जोड़ूंगा। 5/3 है जो उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ के वहाँ से सवाल स्टार्ट करूँगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें।
स्टेप का ही महत्व होता है गणित में। अब देखो मैं सीधा ऐड कर रहा हूँ, ध्यान रखना। हमारे पास में था एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/3 का वर्ग इधर जोड़ देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और -2/3 के साथ में भी वर्ग कर देंगे 5/3 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना गणित में जो भी प्रोसेस करोगे, अगर समीकरण है तो दोनों तरफ करनी पड़ती है। आप एक तरफ न तो कुछ जोड़ सकते हो, न घटा सकते हो, न गुणा कर सकते हो, न भाग कर सकते हो। अगर आप एक साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रोसेस कर रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड में भी प्रोसेस करनी पड़ेगी, वो ही सेम चिन्हों के साथ में। अब चूँकि ऊपर वाला है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये सूत्र है। क्या सूत्र है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या सूत्र है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र मैं आगे लिख दूंगा, एक बार यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर। प्रत्येक सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो सूत्र ही बनेगा। क्या बनेगा? सूत्र बराबर -2/3 प्लस में अब 5 का वर्ग 25 बट्टा में 3 का वर्ग 9। ध्यान रखना आगे वाले पेज में स्पष्ट करूंगा कि ये सूत्र कैसे बनाना, आपको खोल के बता दूंगा। यहाँ पे भी स्पष्ट कर दूँ, आपको बोल दूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमें? -2/3 प्लस 25/9। सॉरी, एक बात ध्यान रखनी है आपको, -5/3 का आधा करके इसका वर्ग करना है। तो यहाँ पे आप 6 कर लेना और यहाँ पे भी 6। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 × 36 और ये -5/6 का वर्ग हो जाएगा। सॉरी, मतलब जो x का गुणा का उसका आधा करके उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। मतलब 5/3 का आधा कितना हो गया? 5/6। आगे क्लियर कर दूंगा वापस। सूत्र कैसे बना? हमारे पास में सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है सूत्र? पहली संख्या का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पे आपके जो साथ लिखा हुआ था उसको मैं ऐड कर देता हूँ कि x माइनस 5/6 का स्क्वायर। a का मान है x, b का मान है 5/6। आप इस सूत्र में a की जगह x और b की जगह -5/6 रखोगे तो आपका जो प्रश्न था वो बन जाएगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई। अब हमारा सवाल जहाँ पे था वहाँ से शुरू करते हैं। क्या था सवाल? कि x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर -2/3 प्लस में 25/36। लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ राइट हैंड साइड में इसको सोल्व करना है। ये तो है जैसा पड़ा है। अब क्या करेंगे? 3 और 36 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? 36। अब हमें पता है माइनस ऊपर वाली संख्या है जैसे लिख दो, गुणा में अब 3 का बाड़ा कितनी बार बोलूँगा? 36 आएगा, तो 12 बार। तो 12 से क्या करनी है? गुणा प्लस में 25 का 25 और गुणा करने आपको 36 से कम 36। वापस बोल रहा हूँ, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर -2/3 प्लस 25/6। आपको ये जो बटा वाली जोड़ है इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने 36 लघुत्तम आया 3 और 36 का, -2 का -2 और 3 का पाड़ा बोलेंगे 12 बार। तो जितनी बार आप पाड़ा बोलोगे उससे क्या करना है? गुणा और चिन्ह प्लस का प्लस, 25 का 25 और 36 से कम 36। क्लियर है? स्टेप शुरू करता हूँ। आगे वही एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 का एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर आ गया। बार दूनी 24 प्लस में 25 और दोनों के बटा में है 36। प्लस -24 में से प्लस का 25 गया, कितना बचता है?
1/36, 1/36 यहाँ पे ये सेम रहेगा ऊपर वाला। अब देखो, अब मेरे पास में मान है 1/36, मुझे x का मान याद करना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, x माइनस 5/6 का वर्ग था। अब जब मैं इसकी घात को हटाऊंगा तो घात अंडर रूट में बदल जाएगी। ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि जब आपकी घात 2 होती है, इस घात का आप पक्षांतरण करते हो, मतलब बराबर से इधर लेके आते हो, ये घात आधी में बदल जाती है, जिसे बोलते हैं रूट ना। तो यही नियम लगे। यहाँ पे घात 2 थी और इस घात का मैंने पक्षांतरण किया, किस में बदल गया? रूट में बदल गया। किस में बदल गया? रूट में बदल गया। अब इरेज कर रहा हूँ इसको मैं, जो आपको मैंने समझाया है। अब आगे करते हैं। x माइनस 5/6 बराबर अंडर रूट 1/36। तो x माइनस 5/6, जब आप इसका रूट करोगे इधर तो प्लस माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस a का अंडर रूट 1 ही होता है, और हमें पता है कि रूट 36 का मान कितना होता है? 6, मतलब प्लस माइनस 1/6। मुझे तो x का मान याद करना है। क्या आ जाएगा? x बराबर 5/6 प्लस माइनस 1/6। अब हमें इसको सोल्व करना है, x का मान निकालना है। एक बार लेंगे, यहाँ पे दो चिन्ह है हमारे पास में। कितने चिन्ह है? दो, एक प्लस का, एक माइनस का। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ऊपर लिख लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर या लेने से हमारे पास में था x बराबर, प्लस का चिन्ह ले रहा हूँ, ध्यान रखना, x बराबर 5/6 प्लस का 1/6। इसका लघुत्तम आ गया 6, 5 का 5 और 6 एकम 6 प्लस 1 का 1, 6 एकम 6, 5 एकम 5 प्लस का 1 एकम 1, 5 और 1 6, 6/6। तो x का मान कितना आ गया? 1। जब प्लस का चिन्ह लेते हैं तब x का मान आता है 1। प्लस का चिन्ह लेने पर x का मान कितना आता है? 1। हमने पढ़ा था कि जितनी घात का है उतने ही उसके उत्तर आएंगे। अब लेंगे माइनस का चिन्ह आपका, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा बड़ा सवाल है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बहुत जल्द चेंज करूँगा मैं। अब माइनस चिन्ह से, माइनस चिन्ह से x बराबर 5/6 माइनस 1/6। चिन्ह यहाँ पे ही था प्लस माइनस का, तो यही बदलेगा, बाकी चिन्ह नहीं बदलेंगे। वो ही लघुत्तम 6, 5 का 5, क्योंकि बट्टा में दोनों संख्या सेम है तो सीधा आप माइनस में 1 कर दो। 5 में से 1 गया 4/6। आप इसको काट भी सकते हो क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2/3। एक x का मान आया था 1, दूसरा x का मान आया था 2/3। यही आपका इस द्विघात समीकरण का हल है। लिख सकते हो आप, अतः x बराबर 1 एवं 2/3 इसका हल है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। याद करो, जब मैंने आपको श्रीधर आचार्य सूत्र बोला था तब मैंने आपको लिखा था डी विविक्तकार। क्या लिखा था? डी, जिसे बोलते हैं विविक्तकार, b² माइनस 4ac, इससे मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। एक, जब d का मान बड़ा हो 0 से तब मूल होते हैं वास्तविक एवं अलग अलग। जब d बड़ा होता है 0 से तब मूल होते हैं वास्तविक एवं अलग अलग। जब d का मान बराबर में होता है 0 के तब मूल होते हैं वास्तविक एवं समान, मतलब दो उत्तर आएंगे, दोनों एक जैसे होंगे। तीसरा, जब d का मान लेस देन 0, d का मान विविक्तकार का मान 0 से छोटा होता है, माइनस में होता है, तब मूल होते हैं वो काल्पनिक। क्या होते हैं? काल्पनिक। और काल्पनिक मान को हम नहीं लेते हैं। ये 3 आपको स्टेप ध्यान रखना है और इससे आप मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका एक सवाल, पहला सवाल है ना, 6 सवाल है, पहला सवाल मैं करवा रहा हूँ, बाकी सवाल आपके लिए है।
कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। मैंने आपको बोला था इसका व्यापक रूप आपको याद रखना है। क्या होता है व्यापक रूप? ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात समीकरण क्या है? व्यापक रूप। तुलना करेंगे x स्क्वायर के साथ यहाँ पे, तो a पे यहाँ पे कितना है 2, तो a का मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार b का मान चिन्ह सहित लेना है, यहाँ पे b प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, इसलिए कितना आ गया b बराबर -3 और c बराबर 5। अब हमें मान रखना है, देखो a b c का मान आ गया, विविधकार d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कितना आया -3, तो -3 का वर्ग -4, ए का मान है 2 और सी का मान है 5। क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं था ए सी के, इसलिए किस में ये गुणा में, तो 3 चिन्ह का गुणा किया, -3 का वर्ग, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 का वर्ग कितना आ गया 9, माइनस 4 दूनी 8, 8 बन जा 40। मान आ गया किसमें? माइनस में। जब डी का मान आता है माइनस में या 0 से छोटा, माइनस मतलब 0 से छोटा हो गया, तब मूल वास्तविक नहीं है, कैसे हैं? काल्पनिक है। डी के मान पर ही निर्भर करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापरिवर्तक याद कीजिए। हमने एलसीएम का टॉपिक कर लिया था बेसिक में, अगर वो आपको आता है तो ये ज़्यादा टिपिकल नहीं लगेगा। हमने व्यंजक का नहीं किया था, हमने नंबर्स का किया था। अब यहाँ पे करते हैं व्यंजक का। आपके सामने 5 सवाल है, एक सवाल मैं करूँगा, बाकी क्वेश्चन आपको करना है। गुणनखंड पर डिपेंड है। क्लियर है? अब देखिएगा, x² माइनस 3x प्लस 2। दूसरा सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। दूसरी समीकरण है x⁴ प्लस x⁴ माइनस 6x²। सर्वप्रथम इनको कोई नाम दे देते हैं ना। मान लिया पहला है उससे बोल दिया ux, दूसरे को बोल दिया vx। आप ax bx कुछ भी नाम ले सकते हो। फिर अतः इनके गुणनखंड करेंगे। तो मैंने आपको क्या करवाया था? गुणनखंड करवाया था द्विघात समीकरण के। x² माइनस 3x प्लस 2 ux के गुणनखंड कर रहे हैं। मैंने बोला था आपको कि पहले व लास्ट में कोई चेंज नहीं करना। x⁴ प्लस का 2 हमें चेंज करना है सिर्फ -3 में। किस में करना है? -3 में। स्पष्ट हो रहा है कि सर यहाँ 2 का -3, तो इन दोनों की गुणा, तो 2 एकम 2 ही हुआ, मतलब जोड़ बाकी के चाहिए हमें 2 और गुणा करने पर चाहिए कितना 3, तो वो तो यही होता है 2 एकम 2 है ना। तो चिन्ह चूँकि माइनस का है, माइनस का 2x और माइनस का x। अब 2 और 1 माइनस का 3, माइनस माइनस गुणा की क्या हो गया प्लस, 2 एकम 2। इन दोनों में लेंगे कॉमन, x है कॉमन, क्या बच गया x माइनस 2। इसमें कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमेशा कॉमन आता है 1, चिन्ह सहित लेना है। आगे 1 है माइनस का है तो क्या आ गया माइनस x माइनस 2। दोनों एक जैसे हैं, होने भी चाहिए। अगर एक जैसे नहीं है तो आपका सवाल नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब x माइनस 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा -1। x माइनस 2 कॉमन लिया, क्या बच गया x माइनस 1। आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब इसी प्रकार हम vx के गुणनखंड करेंगे। उससे पहले हमें पता है इनमें देखो सब में 2 घात कॉमन आ रही है, x की पावर आ रही है ना। x⁴ 2 कॉमन लिया, क्या बच गया x² प्लस x माइनस 6। अब इसके करता हूँ गुणनखंड, vx का कर रहा हूँ ना, क्या हो जाएगा, कॉमन को एक बार छोड़ देता हूँ और जो बहुपद उसको लिख देता हूँ मैं। क्या है x² प्लस x माइनस 6। हमें पहले और लास्ट पद में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। बीच वाले पद में सिर्फ 1 है, 1 के ऐसे टुकड़े करने हैं तो जोड़ बाकी पर तो आ जाए 1 और गुणा करने पर आ जाए 6। तो सीधी सी बात है 3 दूनी 6। क्योंकि देखो प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ रहा है, 3 तो होगा प्लस का और माइनस का होगा 2x। x को बोलना नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे साथ में x है ना। अब 3 में से 2 गया 1, प्लस गुणा माइनस, माइनस 3 दूनी 6 आ रहा है ना। जोड़ बाकी पर आना चाहिए, बीच वाला पद गुणा करने पर फर्स्ट एंड लास्ट। अब देखो दोनों में कॉमन लो, क्या आ रहा है x लिए कॉमन, मतलब x का भाग दे देंगे। यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया 3। यहाँ पे चिन्ह सहित कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 दूनी 6। दोनों एक जैसे हैं, सवाल सही चल रहा है। अब मैं यहाँ से वापस x प्लस 3 लूँगा कॉमन, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -2। स्क्रीनशॉट ले लें। अब
अब आपके सामने क्या उतरेगा, x प्लस 3 को कॉमन लिया और बच गया x माइनस 2। आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर हमने पहले कॉमन ले लिया, x प्लस 3 x माइनस 2, हमने गुणनखंड दोनों के कर लिए। अब क्या करना है, सर्वनिष्ठ गुणज, मैंने पहले बोल दिया था जो कॉमन होता है उससे बोलते हैं सर्वनिष्ठ या सार्वय। दोनों में कॉमन आ रहा है, हम याद क्या कर रहे हैं, हम क्या याद कर रहे हैं, एलसीएम। मैंने स्पष्ट बोला था एलसीएम में चाहे कॉमन हो या नहीं हो सब लेते हैं, सॉरी ना, सब लेते हैं, ये कॉमन नहीं है ना, ध्यान रखना, सिर्फ गुणज है। गुणज में क्या, एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स माइनस 1 दोनों में नहीं फिर भी ले लिया, एक्स माइनस 2 दोनों में है ले लिया, एक्स प्लस 3, मतलब जितने भी उच्च घात वाले हैं सबको हमने यहाँ पे लिख लिया। कॉमन है चाहे नहीं है, आपको पता है एलसीएम में सब लेते हैं, और अगर एक जैसे हैं वो अधिकतम घात वाले लेते हैं। इन सब की गुणा ही आपका एलसीएम है। एचसीएफ में कॉमन लेते हैं, ये कॉमन मल्टीपल नहीं है, ये सभी ले लिए इसने जो भी गुणज थे। क्लियर। अब नेक्स्ट सवाल, एलसीएम का कर लिया। अब निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापरिवर्तक मतलब एचसीएफ याद करना है। 5 सवाल है, एक सवाल मैं करवाऊंगा, बाकी सवाल आप करोगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दे रखा है u और v, हमने मान लिया व्यंजक को 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर 48x की पावर 4 z। अब देखो हमें गुणनखंड करना है सिर्फ 16 और 48 के, बाकी के नहीं करना। सबसे पहले 16 के गुणनखंड, 16 में 2 का भाग दिया 8 दूनी 16, 2 का भाग दिया 4 दूनी 8, 2 का भाग दिया 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 16 के गुणनखंड है, चूंकि 2 4 बार है इसलिए 2 की पावर 4। स्क्रीनशॉट ले लें। आपके सामने देखो 2 की पावर 4 और x की पावर 2 y की पावर 2, क्योंकि x और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, आप गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हो क्योंकि गुणा में दोनों। इसके बाद में 48 48 के गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, और आप जानते हो कि 3 में सिर्फ 3 का भाग जाएगा, यहाँ पे आ गया 2, 1 2 3 4, लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा में 3। ये 48 के गुणनखंड है, 2 4 बार या 2 की पावर 4 इंटू 3। स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके सामने 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, एक का चाहे लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर 4 z। सर्वप्रथम जो कॉमन है वो लिखते हैं। यहाँ सर्वनिष्ठ भाजक देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ले लिया, x की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो छोटी वाली घात लेनी है x की पावर 2, क्योंकि 3 ऊपर वाले में है नीचे वाले में नहीं है, नहीं लेना। ऊपर वाले में y की पावर 2 है, नीचे वाले में नहीं है, नहीं लेना। एचसीएफ में कॉमन और वो भी छोटी घात वाला लेना है। एलसीएम में कॉमन है वो अधिकतम घात वाला लेना है, कॉमन है या नहीं है सब लेना है। अतः है आपका 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 एक्स स्क्वायर, इसका अभिष्ट एचसीएफ होगा। फ्री फोकट के नंबर है, अगर आपका एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजी वे सवाल को कर सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है x माइनस 7 और x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापरिवर्तक आपको दे रखा है x प्लस 6, तो लघुत्तम समापरिवर्तक याद करना है। मैंने आपको सूत्र लिखाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये प्रथम संख्या को बोल रहा है f ऑफ x और दूसरी संख्या को बोल रहा है g ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले हमने जो दिया है गिवन वो लिख दिया। क्या क्या दे रखा है, दो व्यंजक का गुणनफल दे रखा है, एचसीएफ का मान दे रखा है, याद क्या करना है एलसीएम, वो सब लिख दिया। अब हमें चूंकि हम जानते हैं सूत्र लिख दिया, हमें एलसीएम याद करना है। चूंकि एचसीएफ गुणा में था, एचसीएफ गुणा में था, इसका पक्षांतरण करने का जाएगा भाग में। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या किया, हमने मान रख दिया, दो व्यंजकों का गुणनफल का मान x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 और नीचे बटा में एचसीएफ का मान x प्लस 6। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है एक्स स्क्वायर
प्लस 8x प्लस 12 के गुणनखंड करने हैं। पहला काम ये करना है, ये रफ फ़र्क होता है, आप साथ में भी कर सकते हो, जरूर नहीं रफ में करो ना। तो मैंने जो आपको नियम बता रखा है, पहले व लास्ट पद में कोई चेंज नहीं करना। अब मुझे ऐसी संख्या बताओ जोड़ने या बाकी करने पर आ जाए 8 और गुणा करने पर आ जाए 12। छोटी छोटी संख्या सीधा क्लियर हो रहा है माइंड में, 6 और 2 8, 6 दूनी 12, तो 6x प्लस 2x। पहले वे लास्ट संख्या में कोई भी चेंज नहीं करना, और गणित में चिन्ह का बड़ा महत्व है, तो इन पे गौर फरमाइएगा। दोनों प्लस के हैं क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 6 और 2 8, 6 दूनी 12, दोनों में कॉमन आ रहा है x, क्या बच गया x प्लस 6, दोनों में कॉमन आ रहा है क्या प्लस का 2। यहाँ पे चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं, सीधा सिर्फ 2 करते हैं, फिर कन्फ्यूज होते हैं कि किसको मैं अलग करूँ। यहाँ पे भाग दिया 2 का, क्या बच गया x, 12 में 2 का भाग दिया 6, दोनों सेम हैं, सवाल आपका सही है। अब यहाँ से x प्लस 6 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 2। स्क्रीनशॉट ले ले, क्या बच गया x प्लस 6, x प्लस 2। अब सवाल में आ जाइए, x माइनस 7, x प्लस 6, x प्लस 2 बटा में x प्लस 6, x प्लस 6 क्या हो गए, कट गए, क्या बच गया x माइनस 7 और गुणा में x प्लस 2। कोष्टक का मतलब होता है ये दोनों गुणा में है, किस में है, गुणा में। इनकी गुणा करो या नहीं करो, यही आपका अभिष्ट एलसीएम है। आप गुणा भी कर सकते हो, नहीं करो तो भी आपका आंसर है। सवाल आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्द आपके बीच में कुछ नया करने वाला हूँ। मैथ के सवाल थोड़े लेंदी होते हैं और इससे हो सकता है थोड़े समझने में आपको प्रॉब्लम आई। कोशिश कर रहा हूँ मैं बेस्ट से बेस्ट करने की, फिर भी आप लोगों का प्यार स्नेह बना रहेगा तो नए टेक्नोलॉजी से आपको मैं पढ़ाऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।